और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव टले अक्टूबर तक। पंचायत निकाय चुनाव अब यहां पर टले हैं। ओबीसी आयोग का समय 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। 30 सितंबर तक ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव नहीं हो सकते हैं। पिछले दिनों आयोग ने अधूरे आंकड़ों की बात कही थी। ओबीसी के आंकड़े अधूरे होने के चलते अब रिपोर्ट जो है वो नहीं बन पाई है। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ओबीसी आयोग को 6 महीने का और यहां पर समय जब मिला है, तो ऐसे में ये मान के चला जाए कि सितंबर तक जो चुनाव है निकाय और पंचायत के वो नहीं हो पाएंगे। और सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है निकाय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई कि अब अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है चुनाव करवाने के लिए। बिल्कुल करना पड़ सकता है, नहीं करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना पंचायत और निकाय चुनाव संभव नहीं है। कोर्ट का ये आदेश है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट देनी जरूरी होगी। इसीलिए पंचायत और निकाय चुनाव अब तय समय पर नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराकर ये रिपोर्ट देने के लिए कहा था। तो संभवतः हो सकता है कि राज्य सरकार कोर्ट में जाए इस पूरे मामले को लेकर और समय ले, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं बन पाई है, क्योंकि पिछले दिनों ओबीसी आयोग ने कहा था कि जो जनसंख्या थी, जो जनसंख्या के आंकड़े थे वो पूरी तरीके से अधूरे थे। इस कारण से पंचायती राज विभाग ने भी उन्होंने खत लिखा था और पंचायती राज विभाग की जो रिपोर्ट थी वो भी अधूरी थी, जिस वजह से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तय समय पर नहीं बन पाई। लगातार जो ओबीसी आयोग का जो कार्यकाल है वो बढ़ता चला गया और एक बार फिर से 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। यानी कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था कोर्ट ने, लेकिन अब 6 महीने तक चुनाव नहीं हो पाएंगे और 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यानी कि 30 सितंबर तक ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो संभवतः अक्टूबर या नवंबर तक ही राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधूरी रिपोर्ट थी, जो पंचायती राज विभाग से अधूरी रिपोर्ट थी, उसको लेकर भी मुख्य सचिव तक पूरा मामला पहुंचा था। मुख्य सचिव को ओबीसी आयोग ने ये रिपोर्ट पत्र भी लिखा था और पूरी जानकारी भी उनको दी थी पिछले दिनों। तब से ही यही लग रहा था कि राजस्थान में तय समय पर चुनाव नहीं हो पाएंगे, जो मार्च और अप्रैल की बात की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से अप्रैल भी आ चुका है और अब सरकार कोर्ट से समय मांगेगी और उसके बाद में अब ये कहा जा सकेगा कि राजस्थान में अब तय समय पर चुनाव आशीष, देखिए अभी तक सरकार की तरफ से तो कोई कैविएट दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुना रही है। लगातार उनकी तरफ द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे हैं और कई कोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं भी लगाई जा चुकी हैं विपक्ष के द्वारा। तो आगे विपक्ष जो है वो और ज्यादा मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ यहाँ पर कदम उठा सकता है। देखिए, बिल्कुल इस मुद्दे पर राजनीति तो पूरी तरीके से होगी, विपक्ष का पलटवार देखने को मिलेगा, लेकिन जो सरकार का बेस है या फिर जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है उसका भी बेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और 6 महीने के कार्यकाल बढ़ाने का मतलब सीधे तौर पर यही निकाला जा सकता है कि राजस्थान में तय समय पर चुनाव नहीं होंगे और जो अप्रैल की बात सामने आ रही थी वो तो चुनाव नहीं हो सकते हैं। और इतनी कम समय में राजस्थान में वैसे भी चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, उसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। बात रही कानूनी पेचीदगियों की, तो उसको लेकर भी अंदर खाने से लगातार तैयारियां चल रही है। सरकार या पंचायती राज विभाग लगातार जो तकनीकी रूप से या फिर कह सकते हैं कानूनी पेचीदगियों को लगातार दूर करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए ये तय समय पर जो समय है वो लिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार की तरफ से जो
कोर्ट में SLP लगाई जाए और समय और मांगा जाए। और बिल्कुल देखिए समय मांगा जाएगा सरकार की तरफ से, लेकिन बड़ी बात ये है कि जो OBC आयोग की रिपोर्ट थी वो तय समय पर नहीं बन पाई है और उसके बाद में 6 महीने का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 सितंबर तक ये कार्यकाल बढ़ा है। तो संभवतः हो सकते हैं कि राजस्थान में अक्टूबर या नवंबर में पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।